नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो देखा कामली और सचिन की जो मुलाकात हो गई उस पर। आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, इंसान झूठ बोल सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। ये परखने की निगाहें होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। सबसे पहले सचिन जब खड़े थे स्टेज पर राज ठाकरे के साथ, तब उनकी नज़र पड़ी जो भी गेस्ट आए थे, तो उन्होंने देखा कि विनोद कामली वहाँ पर बैठे हुए हैं। तुरंत ही वो वहाँ पर चले गए। राज ठाकरे देखते रह गए कि ये कहाँ गया। सचिन ने इशारा दिया, मैं मिलकर आता हूँ। उसके बाद वो गए कामली के पास, उसके शोल्डर पर हाथ रखा, कसा है पूछा, हाथ मिलाया। पहले तो कामली 4-5 सेकंड तक तो पहचान ही नहीं पाए। फिर उसको रियलाइज़ हुआ ये तो अपना बचपन का यार दोस्त सचिन है। उसकी आंखें देखने जैसी थी। वो इतने भावुक हो गए कि उसने ज़ोर से कसकर हाथ पकड़ा और गले लगाना चाहते थे, लेकिन वो अपने आप को संभाल भी रहे थे। खड़े होना चाहते थे, खड़े भी नहीं हो पाए। तब उनका जो बाजू में जो एक साथीदार था, जो उस कुर्सी पर बैठा था, उसने उसको संभाल लिया और सचिन से ऐसे जैसे कह रहे हो कि भाई तू यहाँ बैठ, मेरे पास बैठ। लेकिन सचिन की जगह रिजर्व थी, तो वहाँ पर उसको जाना ही था। फिर वो वहाँ पे चले गए हाथ छुड़ा कर, क्योंकि वो हाथ छोड़ ही नहीं रहा था कामली। इतने सालों बाद जब उसकी मुलाकात हुई है, लगभग 10 साल के बाद, कैसे वो हाथ छोड़ा था। हाथ कसकर पकड़ा था, लेकिन सचिन को जाना था अपनी जगह पर, तो चला गया। उसके बाद भी आप देखिए, जब सेशन ख़त्म हुआ तब वो सचिन को मिले और उसके बालों पे 2 बार हाथ घुमाया, जैसे कोई अपने बच्चों के सर पर हाथ घुमाता है। इतना प्यार से घुमाया, इतने भावुक थे विनोद कामली। वो देखने लायक था। उस समय अगर सचिन उसको गले लगाते तो कितना उसको आराम मिलता, कितना उसको सुकून मिलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस हाथ मिलाकर चले गए। तो बॉडी लैंग्वेज यही कहती है दोस्तों कि सचिन न्यूट्रल थे, वो ज़्यादा भावुक नहीं हुए। लेकिन भावुक कौन हुआ? कामली हुआ क्योंकि कामली ने दोस्ती निभाई अंत तक। अगर उसके जगह कोई दूसरा होता तो उसको इग्नोर करता, सचिन को इग्नोर करता या गुस्से की तरफ देखता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा बेचारा तड़प रहा था सचिन के लिए कि उसकी निगाहें उससे हट ही नहीं रही थी। फिर जब सेशन ख़त्म हो गया, सब जगह बैठे सीट पर, तब कामली वहाँ पर अकेले ही थे। छोटे बच्चे आए ऑटोग्राफ लेने, लेकिन कामली वहाँ अकेले ही बैठे थे, उदास बैठे थे, अपने आप को बहुत ही तन्हा महसूस कर रहे थे। तो ये बात सीखने जैसी है दोस्तों कि जब कामयाबी आपके हाथ में नहीं होती ना, तब आपको अकेलापन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जब आप कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आसपास घूमेंगे, लेकिन जब नहीं होंगे ना तो सब चले जाएंगे। ये फैक्ट है दोस्तों। तो इंसान के हाथ में सक्सेस नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों को सीखना चाहिए कि अगर हमने कुछ गलती की तो ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं ना ही सचिन को दोष देता हूँ, ना ही कामली को दोष देता हूँ, लेकिन जो भी हमारे कर्म होते हैं वो तो भुगतना ही पड़ता है। और अगर सचिन न्यूट्रल थे तो वो उसका अपना डिसीज़न है। कामली भावुक थे, वो उनका अपना नेचर है। लेकिन फ़र्क तो दिखता है दोस्तों। कामयाबी आने के बाद इंसान को नशा तो चढ़ ही जाता है कामयाबी का। जब डाउनफॉल आता है तब पता चलता है। देखा जाए तो कामली सचिन से बेहतर खिलाड़ी है, और जब भी उनके सर चयन करते थे तो सबसे पहले कामली को ही करते थे, सचिन को बाद में करते थे। और कामली में जो स्ट्रोक मारने की ताकत थी,
उसने जो शेन वॉर्न को धोया था वो शेन वॉर्न कभी नहीं भूल पाएगा। कमाल का स्ट्रोक, कमाल की बैटिंग करते थे, लेकिन कुछ गलत आदतों की वजह से वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए। सक्सेस को संभालना आसान नहीं है दोस्तों। विनोद कांबली इसका एग्जाम्पल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो आपके लिए मैं बनाते रहूँगा। जय हिंद।